तीन दोस्त एक केव एक्सप्लोरिंग यात्रा पर निकलते हैं जो एक अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी में समाप्त हुई। यह जेम्स मिशेल की दिल दहला देने वाली कहानी है। 23 वर्षीय विनथ्रोप से, जो कि एक वैज्ञानिक था जिसे बचपन से केव एक्सप्लोरिंग का जुनून था, जो एक चिलिंग और अनफॉरगेटेबल डिजास्टर में बदल गई। इस दर्दनाक हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। चलिए जानते हैं कि आखिर इन दोस्तों के साथ केव में क्या हुआ था। जेम्स अपने दोस्तों हैटी मिलर और चार्ल्स बेनेट के साथ डोगविल नाम की जगह पर पहुंचते हैं। इन तीनों का उद्देश्य इन फेमस श्रेडर की पैंट्स केव की खोज करना था। उनका पहला पड़ाव था जॉर्ज लाइन का घर, जो कि इस गुफा के ऊपर के लैंड ओनर थे। लेकिन जॉर्ज घर पर नहीं थे, जो कि उन्हें गुफा की आइस कोल्ड मेल्ट वाटर के बांट के बारे में चेतावनी दे सकते थे। अपने एक्सपेक्टेशन के लिए पहले से परमिशन होने के कारण तीनों ने गुफा के एंट्रेंस के करीब कॉन्फिडेंस महसूस किया। उसकी गहराइयों को खोजने के लिए उत्सुक और जॉर्ज की एब्सेंस से वे गुफा में एंटर कर गए। उन्होंने टाइट स्पोर्ट्स जैसे लेमन, स्क्वीज गन बैरल और जी टर्न से होकर यात्रा शुरू की और आगे वो एक स्पेसिस चैम्बर में पहुंच गए, जिसमें एक वर्टिकल शाफ्ट था जो 80 फीट नीचे जा रहा था। यहां उनके इस साहसिक कार्य ने एक विनाशकारी मोड़ ले लिया। जेम्स ने इस शाफ्ट की गहराई में जाने का फैसला किया और यह फैसला उनके जीवन का आखिरी फैसला साबित होने वाला था। एक सेफ्टी लाइन और हार्नेस के साथ खुद को शाफ्ट में नीचे उतारते हुए वह नीचे उतरता गया, लेकिन बर्फीले पानी के झरने से मिले जैसे जैसे वह गहराई में गए, झरना और भी मजबूत हो गया और अचानक उनकी लाइन फंस गई और उनके हाथ को फंसा दिया। वह हेल्पलेस हो गया और जहां वो लटक रहा था वहीं उन पर बर्फीला पानी भी गिर रहा था। अपनी खराब सिचुएशन के बावजूद भी जेम्स शांत रहा और अपने दोस्तों को हौसला देते हुए कहा कि वह ठीक है। उन्होंने रस्सी को छोड़ने और जेम्स को ऊपर खींचने की भी कोशिश, लेकिन रस्सी ठंडी और गीली होने की वजह से उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। ऊपर से जेम्स का इक्विपमेंट उन्हें फ्री नहीं कर रहा था। हैटी और चार्ल्स जेम्स से सिर्फ 10 फीट ऊपर थे और उन्हें 45 मिनटों तक ऊपर खींचने की कोशिश करते रहे। उन्होंने बर्फीले पानी के खिलाफ स्ट्रगल किया, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चार्ल्स मदद के लिए पास के एक खेत में गया, लेकिन कोई रेस्क्यू टीम पास में नहीं थी। फिर वो भागते हुए सबसे नजदीकी एक गांव में गया और नेशनल केव रेस्क्यू टीम को वॉशिंगटन डीसी से उड़ान भरनी पड़ी। धीरे धीरे ये बात मीडिया तक पहुंच गई और ये भयानक कहानी पूरे देश में आग की तरह फैल गई। और जब तक रेस्क्यू स्क्वाड कव तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स मिशेल हाइपोथर्मिया की वजह से मर चुका था। रेस्क्यू टीम ने उनका शरीर निकालने की कोशिश की, लेकिन गुफा की दीवारें ढहने लगीं। आखिरकार उन्हें गुफा को सील करना पड़ा, जिससे यह एक युवा वैज्ञानिक के लिए कब्र बन गई। कई लोग निराश और नाराज थे, लेकिन दल ने वही किया जो उन्होंने सबसे अच्छा समझा। हालांकि कहानी यहां समाप्त नहीं होती। जेम्स की मौत ने लोगों को गुफा में हाइपोथर्मिया के जोखिम को वास्तव में समझाया। ब्रिटिश केविंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी पोला गैरिक ने समझाया कि इसने इस बात पर जोर दिया कि एक एक्सपीडिशन के दौरान मूवमेंट रोकना घातक ठंड के संपर्क में आ सकता है। उनकी मृत्यु के समय जीन्स और कॉटन के कपड़ों में केव्स का एक्सप्लोरेशन करना कॉमन था। आज कर केव एक्सप्लोरर आमतौर पर एक फ्लैश अंडरसूट पहनते हैं, जिसमें वाटरप्रूफ पीवीसी कोटिंग होती है। जेम्स की ट्रेजेडी से सीखे गए लेसन्स का वो प्रूफ है। कुछ साल बीत गए और जेम्स की कहानी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। हालांकि 4 दशकों से अधिक समय बाद 2006 में जॉर्ज लियोन के पोते क्रिश्चियन, जो कि जेम्स की दुखद कहानी सुनते हुए बड़े हुए थे, जिसने जेम्स के अवशेषों को फिर से लाने का मिशन बनाया। क्रिश्चियन को किसी व्यक्ति के शरीर को छोड़ देने का आइडिया ईजी लग रहा था, जो कभी उनकी तरह एडवेंचर के लिए एक्साइटेड था। जेम्स के परिवार की सहमति और एक हाईली क्वालिफाइड टीम के साथ क्रिस्टिन ने इस दुखद कहानी को समाप्त करने का संकल्प लिया, जिसने उन्हें वर्षों तक परेशान किया था। जल्द ही खबर फैल गई कि बॉडी को हॉन्टेड केव से निकाला जाएगा और क्रिस्टिन ने सर्च प्रोसेस को रिकॉर्ड किया और इसे एक डॉक्यूमेंट्री में बदल दिया। उन्होंने और उनकी टीम ने 4 दशक पहले जेम्स के कदमों का पीछा किया। रास्ते उतने ही खतरनाक और ढह गए थे जितनी कहानियों में चेतावनी दी गई थी। क्रिस्टिन ने उसी वर्टिकल शाफ्ट में एंटर किया, बर्फीले निरंतर बहते झरने का सामना किया। अंत तक 75 फीट की गहराई पर जेम्स की हड्डियों शाफ्ट के दल पर बिखरी पड़ी थी। क्रिश्चियन मिक्स्ड इमोशन से भर गया जब उसने इस दिल दहला देने वाली स्टोरी को फिनिश करने का अपना मिशन पूरा किया।
4 लंबे दशकों के बाद जेम्स के अवशेषों को उचित दफन के लिए वापस लाया गया।